तो दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। मैं आप लोगों को पूरा अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि संयोजी ऊतक और डेफिनेशन समझाऊंगा, उसके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, क्लासिफिकेशन, फंक्शन, लोकेशन, यानी कि संयोजी ऊतक का पूरा फुल डिटेल यानी कि A to Z अच्छी तरीक़ा से हिंदी भाषा में समझाऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा समझाऊंगा, अच्छे तरीके से समझिएगा। कनेक्टिव टिश्यू इज मोस्ट एबोडेंट टिश्यू, इट डिस्टर्ब टू ऑल बॉडी पार्ट, यानी कि संयोजी ऊतक सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और यह शरीर को समस्त भागों में फैला देता है। यानी कि जो संयोजी ऊतक है, जो हमारे शरीर में बहुत ही जो सबसे ज़्यादा पाने वाला जो टिश्यू है ना, वो संयोजी ऊतक है। और यह शरीर का जितना भी भाग होता है उसमें यह फैल जाता है, यानी जितने भी शरीर के अंदर जितने भी भाग होते हैं उसके अंदर संयोजी ऊतक फैल जाता है, अपना जगह बना लेता है। अगला पॉइंट है एवरी कनेक्टिव टिश्यू एरिज फ्रॉम मेसेनकाइमल सेल, यानी कि प्रत्येक संयोजी ऊतक का निर्माण मेसेनकाइमल कोशिका से होता है और जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती। यानी कि जो जितने भी संयोजी ऊतक होता है, जैसे कि मैंने कुछ बताया कि संयोजी ऊतक सबसे ज़्यादा होती है, वो तो आप सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। बट जो संयोजी जितना उसका मात्रा है, जितना उसका संख्या है, उससे जो निर्माण होने वाली मेसेनकाइमल कोशिका से तो होता है, बट उसमें पूरी तरीक़ा से विकसित नहीं हो जाता, पूरा अच्छी तरीक़ा से वो सक्सेस यानी पूरा नहीं हो पाता। अगला पॉइंट है संयोजी ऊतक का ऑल कनेक्टिव टिश्यू ड्राइव्ड फ्रॉम इमैच्योर सेल, प्रत्येक संयोजी ऊतक एक अविकसित कोशिका से विकसित होता है। यानी कि जितना भी संयोजी ऊतक होता है वह एक अविकसित कोशिका होता है, और अविकसित से जो अविकसित होता है और विकसित होकर संयोजी ऊतक का निर्माण होता है। अब संयोजी ऊतक के क्या क्या होते हैं, कितने भाग होते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। तो उसके 3 भाग होते हैं, उसके नाम क्या है। तो पहला आप लोगों का फिब्रोब्लास्ट, वो आप लोगों क्या करता है, उसको क्या बोलते हैं, तो लॉस एंड टेंस टिश्यू। दूसरा है क्वाड्रिब्लास्ट यानी कार्टिलेज टिश्यू। तीसरा है ऑस्टियोब्लास्ट यानी कि बोन टिश्यू। अब हम बात करेंगे फंक्शन, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन कितने होते हैं, उसका फंक्शन क्या है। पहला सपोर्टिंग, यानी शरीर को बांधने में इसका मुख्य कार्य होता है। शरीर को सुरक्षा करेगा, परिवहन करवाते हुए ट्रांसफर ऊर्जा का संग्रहण, यानी कि ये 4 प्रकार के होते हैं। वो शरीर को बांधता भी इसका मुख्य कार्य है, सुरक्षा देता है और परिवहन करवाता है और ऊर्जा का संरक्षण करता है। अब हम बात करेंगे इमैच्योर कनेक्टिव टिश्यू। तो उसमें होता क्या है, तो पहला है फाइबर टिश्यू, दूसरा फैट कोशिका, तीसरा है मैक्रोफेजेस, चौथा ल्यूकोप्लास्ट कोशिका, प्लाज्मा कोशिका, मास्ट कोशिका, यानी कि ये 6 प्रकार होते हैं, आप लोग को देखने को मिलेंगे। इमैच्योर कनेक्टिव टिश्यू यानी कि मेसेंकाइमल। इमैच्योर होता क्या है, इमैच्योर मेसेंकाइमल, उसका पहला पॉइंट था आप लोगों का, उसके बारे में बता रहा हूँ। फाइब्रस संयोजी ऊतक, तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू डेवलप्ड फ्रॉम फाइब्रोब्लास्टिक सेल, यानी कि फाइब्रस संयोजी ऊतक का निर्माण फाइब्रोब्लास्ट कोशिका से होता है। ठीक है, तो जो फाइब्रस से संयोजी ऊतक का निर्माण होता है, बट कौन कोशिका से होता है, तो फाइब्रोब्लास्टिक कोशिका से होता है। कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर इज एन एग्जाम्पल फॉर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर या एक फाइबर संयोजी ऊतक का प्रकार होता है। यानी कि संयोजी ऊतक का जो प्रकार मैंने कुछ देर पहले बताया, तो संयोजी ऊतक प्रकार ये कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर, वो आप लोगों के संयोजी ऊतक के टाइप है।
ठीक है, एग्जाम्पल एक तौर से। अगला पॉइंट है देन दिस टिश्यू प्रेजेंट इन लीवर एंड लैम्फेड ऑर्गन, यानी कि यह ऊतक लीवर तथा लिम्फेड ऑर्गन में पाया जाता है। यानी कि जो लीवर होता है हम लोगों का और लिम्फेड वो ऑर्गन के द्वारा पाया जाता है। अब हम बात करेंगे फैट कोशिका। फैट कोशिका होता क्या है, तो इट इज़ एल्सो कॉल्ड एडिपोज सेल बिकॉज इट फ्रॉम अ एडिपोज टिश्यू। इन कोशिकाओं को एडिपोज कोशिका भी कहते हैं क्योंकि यह एडिपोज संयोजक ऊतक बनाता है। यानी कि जो फैट सेल है यानी कि फैट कोशिका वह एडिपोज कोशिका, इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो बहुत ही यानी जो लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। यानी कि अगर कोई पूछते कि फैट कोशिका को क्या कहते हैं है तो आप लोग बोलिएगा एडिपोसाइट कोशिका उसको कहते हैं, क्योंकि यह एडिपोज संयोजक ऊतक से बना होता है। द सेल प्रेजेंट इन डिफरेंट टिश्यू बट mainly फाउंड इन एडिपोज टिश्यू। यह कोशिकाएं कई ऊतकों में पाई जाती है परंतु मुख्य रूप से एडिपोज ऊतक में पाया जाता है। यानी कि जो कई प्रकार के ऊतक तो होता है पाया जाता है इसके अंदर, परंतु इसका मुख्य रूप कौन सा है, तो एडिपोज ऊतक। बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। माइक्रोफेगस। और माइक्रोफेगस होता क्या है, तो माइक्रोफेगस हैज इरेगुलर शेप, इट मे बी फिक्स्ड और मे बी मोटली। मैक्रोफेजेस की आकार और आकृति नहीं होती, यानी जो मैक्रोफेजेस, मैं आप लोगों को पिक्चर दिखा बट थोड़ा सा कुछ इशू के कारण मैं आप लोगों को पिक्चर नहीं दिखा पा रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। बट आप लोगों को एक्सप्लेन अच्छी तरीके से दे रहा हूँ तो अच्छे से समझिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। मैक्रोफेजेस का आकार और आकृति नहीं होती। जो मैक्रोफेजेस होता है उसका आकार नहीं होता और कोई आकार ही नहीं हुआ, आप लोग कोई देख ही नहीं पाएगा। और यह कोशिका गतिशील होती है और नहीं भी हो, यानी कि ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, यह डिफरेंट नहीं माना गया। इसका उतना अच्छी तरीके से ये नहीं किया गया है, हो भी होता है कभी कभी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, यानी कि 50-50 में बात हो रहा है। दिस सेल मेनली वर्क इन डिफेंस सिस्टम ऑफ बॉडी। यह कोशिका शरीर की प्रतिरोधक तंत्र की सहायता करती है, यानी जो शरीर जो सेल होता है प्रतिरोधक तंत्र जो होता है उसको सहायता करता है। अब बात करेंगे ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट होता क्या है, Leukocyte is also called WBC. It is present in connective tissue but a small amount. यानी कि इन कोशिकाओं को श्वेत रक्त कणिका भी कहते हैं। Leukocyte is also called WBC. It is present in connective tissue but a small amount. यानी कि इन कोशिकाओं को श्वेत रक्त कोशिका कण भी कहते हैं। इनकी थोड़ी मात्रा संयोजी ऊतक में उपस्थित रहती है। यानी कि जो ल्यूकोसाइट है, ल्यूकोसाइट इसमें थोड़ा सा जो मात्रा होता है, थोड़ा सा सिर्फ स्मॉल अमाउंट बात बोलेंगे उसको, उस संयोजी ऊतक में उपस्थित रहता है। अगला पॉइंट है ड्यूरिंग द इन्फेक्शन न्यूट्रोफिल मिग्रेट टू द कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक में भी किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाने से न्यूट्रोफिल वहाँ भी चली जाती है। अगला है प्लाज्मा कोशिका। प्लाज्मा कोशिका होता क्या, यह जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हम लोग 300 सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग से मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग 300 सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। प्लीज़ 300 सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दिस सेल डेवलप्ड फ्रॉम बी लैम्फोसाइट सेल, यानी कि प्लाज्मा कोशिका का निर्माण बी ल्यूकोसाइट कोशिका से होता है। रीड फोर्जेस एंटीबॉडी, यानी कि यह कोशिका एंटीबॉडी रक्त को यानी कि जो इसमें जो ब्लड रहता है एंटीबॉडी उसको रक्त को छोड़ देता है। और इसमें जो प्लाज्मा कोशिका यानी कि प्लाज्मा सेल उसका निर्माण बी ल्यूकोसाइट से होता है। जो प्लाज्मा कोशिका का निर्माण कैसे होता है, तो बी ल्यूकोसाइट कोशिका से होता है। अब बात करेंगे मास्ट कोशिका। मास्ट कोशिका होता क्या होता है, इट इज प्रेजेंट ब्लड वेसिबल वेरी हाई क्वालिटी, यानी कि यह ब्लड वेसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इट इज़ मेनली वर्क इन इन्फ्लेमेशन, किसी प्रकार के इन्फ्लेमेशन हो जाने पर यह कोशिका को विकसित हो जाती है। यानी कि अगर किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है तो कोई भी विकसित हो जाएगी कोशिका।
और बात करें मैसिव कनेक्टिविटी इशू होता क्या है, तो उसका मैं आप लोगों को प्रकार बताऊंगा। पहला है लॉस कनेक्टिविटी इशू, दूसरा डेंस कनेक्टिविटी इशू, तीसरा कनेक्टिविटी इशू, चौथा बॉन्ड कनेक्टिविटी इशू, पांचवा लिक्विड कनेक्टिविटी इशू। ये आप लोग के मैच्योर कनेक्टिविटी इशू यानी कि विकसित होने वाले कोशिका के 5 प्रकार होते हैं। पहला है आप लोगों का लॉस कनेक्शन, मैंने कुछ देर पहले बताया। इस प्रकार के ऊतक आपस में बहुत ही जुड़कर बहुत ही ढीला जुड़ा होता है। ठीक है, इसके प्रकार क्या होते हैं, तो एरोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, डिपॉजिट कनेक्टिव टिश्यू होता है, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। मैं आप लोगों को अगले वीडियो में अच्छी तरीक़े से समझाऊंगा। कुछ प्रकार छूट चुके हैं इस वीडियो में, तो अगले वीडियो में पूरा हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज लोग बात किए कि कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजन ऊतक होता क्या है, इसके प्रकार क्या है। मैं आप लोगों को पूरा अच्छी तरीके से समझाया, पूरा फुल डिटेल दे दिया हूँ। बट इसका पार्ट 1 होगा, दूसरा पार्ट मैं डाल दूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम लोग 300 सब्सक्राइब होने ही वाला है, तो आप लोग कर दीजिएगा, मुझे पूरा भरोसा। तो जल्दी से जल्दी जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।